हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली वीडियो को, जिसमें हमने एक्सरसाइज 17.6 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो 15th क्वेश्चन में कहते हैं लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 2। एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 2 2 से एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, फाइंड इट्स वाई इंटरसेप्ट। इस बार हमें वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यानी वाई को कहाँ पर क्रॉस करती है। तो लाइन, आपको पहले लाइन की इक्वेशन बना लो। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो यानी इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो ये -a/b वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। -3 स्लोप आ गया। अब जो हमारी लाइन का स्लोप है जो हमें चाहिए उसको मान लेते हैं m2। ये हमें फाइंड करना है पहले तो, क्योंकि लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब होती है लाइन तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो m1 की जगह रखते हैं -3, m2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई 1/3। अब स्लोप हमारे पास है, पॉइंट हमें दे रखा है कि यहाँ से लाइन पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन बना लो। इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है आपके पास y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ से आपने 3y माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 2। तो x इन सबको उधर ले जाओ, x माइनस 3y और इसको उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा +4। ये लाइन की इक्वेशन बन गई। अब इसमें से हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो y इंटरसेप्ट आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। y इंटरसेप्ट होता है -c/b। तो c की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -3 है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट आ जाएगा ये आ जाएगा 4/3। ये सारे फार्मूलेज हमने कहाँ पढ़े थे? पिछली क्लास में पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, ताकि फार्मूलेज वगैरह आपको सारे अच्छी तरह से याद हों। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में इसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। हमें जो लाइन की इक्वेशन बनानी है इसके साथ परपेंडिकुलर है एंड पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। और जो इन दोनों लाइन सेगमेंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके मिड पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो पहले हम यही निकाल लेते हैं कि भाई ये कहाँ से हमारी लाइन पास कर रही है। 5 - 2 और 2 2, तो ये बना इसका मिड पॉइंट। तो यहीं से हमारी लाइन पास कर रही है, यानी मिड पॉइंट इसका क्या बना? मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 7/2 और ये आ गया 0। इस पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो जो लाइन आपको दे रखी है उसका स्लोप निकालोगे अगर, क्या आ जाएगा? -a/b। अब जो हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका स्लोप मान लेते हैं हम m2 है। अब क्योंकि लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ये -3/2 है। तो m2 की वैल्यू आ गई 2/3। तो स्लोप हमारे पास ये है जिस लाइन की हमें इक्वेशन बनानी है और इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 7। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। जब 2 पॉइंट से लाइन पास करती है तो उसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर। इक्वेशन बना देते हैं पहले तो। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू होगी आपके पास 3, y2 यहाँ पर है 6 माइनस 3, x2 है 7 माइनस 3 और x माइनस x1। 7 माइनस 3 आएगा 4, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 12, यहाँ पर आएगा 3x माइनस 9। इसको इधर लेके जाएंगे तो आएगा 3x माइनस 4y प्लस में 3
इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक पार्ट तो हमारा हो गया। आगे क्या कहता है कि फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एंड द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। आपको इसके इंटरसेप्ट बताने हैं। इंटरसेप्ट बताने के साथ साथ आपको इंटरसेप्ट का मतलब ये बताना है, ये दोनों पॉइंट बताने हैं, और साथ साथ ये भी बताना है कि लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन सेगमेंट आ रहा है ना, इसकी लेंथ भी आपको बतानी है। ये दोनों काम करने हैं। तो पहले हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट होता है -c/a, तो आ जाएगा -3/3, यानी आ गया -1। और जो y इंटरसेप्ट है ये होता है -c/b, तो -3/b, b की जगह -4, ये आ गया 3/4। तो इसका मतलब हो गया कि जो a के पॉइंट है ना वो तो आ गया आपके पास -1 और 0, और b के पॉइंट आ गए 0 और 3/4। अब इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड कर देना है। उसके लिए यूज करो डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 9/16, 16 प्लस 9 25/16, यानी आ जाएगा 5/4 यूनिट। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5/4। एटीन क्वेश्चन में कह रहा है कि इन इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से बताओ और एंगल बताओ, एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होता है स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ गया, 3 प्लस 1 में 4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 2। तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो ये बन गया √3x/2, 1/√2 माइनस 8/2। जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको उस साइड लेकर जाओ। अब इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करें, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos ओमेगा y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो आपका आ गया 4। ये डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव ये है। और अगर हम यहाँ से एंगल निकालें तो जो cos अल्फ़ा की वैल्यू है वो ये है, अल्फ़ा ले लो या ओमेगा लिख लो या थीटा लिख लो, जो भी लिख लो। दोनों पॉजिटिव वैल्यू में तो साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पर, और कॉस भी 30 डिग्री पर ये होता है। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, पी की वैल्यू 4, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 4 आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा इसका 30। ऐसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करने थे। एक थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप a² प्लस b² निकालते हो तो a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू इसमें है ही नहीं, b है ही नहीं तो 0, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, वही रहना है। तो अब यहाँ पर इसको x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो 3 को उधर ले जाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं x प्लस में 0y इक्वल्स टू -3। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव होना नहीं चाहिए, तो यहाँ से नेगेटिव साइन आप हटाओगे तो ये आ जाएगा -x माइनस 0y, y को तो आप माइनस प्लस कुछ भी लिख लो। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इससे, तो cos ओमेगा की वैल्यू आ रही है -1, साइन ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आएगा 3। अब cos की वैल्यू -1, cos की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पर, और -1 होगी उसके बिल्कुल सामने, मतलब 180 डिग्री पर, और साइन वहाँ पर 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा 180 डिग्री आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 3 यूनिट का आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे
चलते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हमें दोनों के स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप निकालोगे m1, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आएगा आपके पास, पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो दोनों को। ये लिखेंगे आएगा -√3x + y - 5, और इसको लिखेंगे -x + √3y - 6। अब यहाँ से अगर आप स्लोप निकालते हो तो -a/b होता है स्लोप, तो -√3x/1, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो एक माइनस और आएगा ना, -a/b होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, और यहाँ से निकालेंगे इसका स्लोप -1/, तो ये आ गया 1/√3। तो दोनों का स्लोप हमारे पास आ गया। अब इनके बीच का एंगल निकालने का जो फार्मूला होता है tan थीटा, ये होता है m2 - m1, 1 + m1 इंटू में m2। तो m2 की वैल्यू है 1/√3 -√3, 1 + √3 इंटू में 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1 - 3/√3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1 + 1 2, तो आ जाएगा -2/√3 इंटू में 2, 2 से ही 2 कैंसिल। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास आ जाएगी 1/√3। अब ये मॉडुलस का साइन है, तो मॉडुलस का साइन हम हटाएंगे तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 भी हो सकती है, और tan थीटा की वैल्यू -1/√3 भी हो सकती है। मॉडुलस में जो वैल्यू होती है वो तो प्लस ही होती है, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए हमें दोनों वैल्यूज़ को लेके चलना पड़ता है। जब भी आपको वैल्यूज़ निकालनी हो इससे, तो दोनों वैल्यूज़ को लेके चलना है। तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पर, और माइनस में होती है 150 डिग्री पर। तो एक एंगल आ जाएगा 30 और एक एंगल आ जाएगा 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 में भी एंगल निकालना है, तो इसी तरीके से आपको करना है। 21st में कहता है कि 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 2 लाइन इस पॉइंट से पास कर रही हैं, ये 2 लाइनें हो गई, इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। कह रहा इफ द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द लाइन इज 2, इसमें से किसी एक लाइन का स्लोप 2 ले लेते हैं हम, दूसरी लाइन का स्लोप हमें मालूम करना है, वो हमें पता नहीं। तो यहाँ पर आप जो अभी फार्मूला हमने लगाया tan थीटा वाला, वही फार्मूला लगाएंगे m2 - m1, 1 + m1 इंटू में m2। अब क्योंकि एंगल आपको यहाँ पर 45 डिग्री का दे रखा है, तो 45 की हम वैल्यू पुट करो, tan 45। m2 हमें फाइंड करना है, m1 दे रखा है -2, 1 प्लस में m1 की जगह 2 और उसकी जगह आ गया आपके पास m2। tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ से भी जब इसका मॉडुलस साइन आप हटाएंगे तो यहाँ भी हमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है, तो m2 - 2, 1 + 2m2, तो एक बार +1 के बराबर रखो, और एक बार -1 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेकर आएंगे तो आ जाएगा -m2, और इसको इधर लेके जाएंगे आ जाएगा 3। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी -3। अब यहाँ से भी आप ऐसी वैल्यू निकालो, आ जाएगा m2 - 2 = -1 - 2m2। इसको इधर लाएंगे 3m2, और इसको इधर ले जाएंगे आ जाएगा +1, m2 की वैल्यू आ गई 1/3। अब इसने बोला कि इक्वेशन बतानी है आपको। तो अगर हम ये वाले स्लोप से इक्वेशन बनाएं, लाइन तो दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही थी, इससे 2 3 से, और स्लोप हम ये वाला लेते हैं -3। तो इक्वेशन क्या बनी, y - y1 = स्लोप x - x1।
ये आ जाएगा -3x प्लस में 6, इसको इधर लाओगे 3x प्लस में y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन में स्लोप बस चेंज कर देना, बाकी तो काम वही करना है। y माइनस y1 स्लोप की जगह 1/3 पुट कर देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 3y प्लस में 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी आपके पास सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स थ्रू द पॉइंट दिस विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। अब ये वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं है। बस यहाँ पर आपको लाइन का स्लोप दे रखा है, वहाँ पर आपको क्या कर रखा है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो इससे हम स्लोप बना लेते हैं। स्लोप इसका आ जाएगा -1/-2 यानी 1/2। तो एंगल भी आपको दे रखा है, ठीक है, स्लोप भी आपको मिल गया। दूसरा स्लोप आप निकाल देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है, और उसी की तरह से फिर आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। बिल्कुल उसी तरीके से करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर tan 45 आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 ही आनी है, उसके +-1 लेके दो स्लोप आएंगे और दो स्लोप से दो इक्वेशन आपकी बन जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 लाइन्स आर कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब होता है कि जब एक ही पॉइंट से लाइन पास करती है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से अगर लाइन ने पास कर रही है तो इसी को बोलते हैं कि कनकरेंट लाइन है। तो यानी इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। तो वो कैसे हम प्रूव करेंगे, पहली दो इक्वेशन को उठा लो, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 25, और तीसरी इक्वेशन ये है। इनमें से किसी भी दो इक्वेशन को उठा के सॉल्व कर दो। मान लो हम पहली दो को ले लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यह आ जाएगा 4x माइनस 4y, और यहाँ -4 आएगा, उसको राइट हैंड साइड में ले जाके लिख देते हैं +4। इधर आपके पास 4x प्लस में 3y इक्वल्स टू 25 है। साइन चेंज करो, ये कैंसिल, यह आ जाएगा -7 और -21। तो y की वैल्यू तो आ गई 3। अब y की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करना है आपको, ये इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन तो हो गया, इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया। अगर हम ये वाला पॉइंट पुट करेंगे और ये वाली इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करे, तो यानी ये तीनों पॉइंट एक ही जगह से पास कर रही है, यानी तीनों का कॉमन पॉइंट है ये। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 यहां पर पुट करो। तो 2 इंटू में 4, 3 इंटू में 3 प्लस 1। अब क्या देखो, ये 0 के बराबर आता है। 8 माइनस 9 प्लस 1, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 9 0। तो राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स वी कैन से 3 लाइन्स आर कंकरेंट। इन तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट है। ऐसे इसके सेकंड पार्ट में आप करेंगे, पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके तीसरी में पुट कर देना, मैच करेगा आंसर तो वो कंकरेंट आ जाएगी। 24th में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है, वो लाइन यहां से तो पास कर रही है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां से भी हमारी लाइन पास कर रही है। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लो। उसके लिए इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हमारे पास, y माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और ये y प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करो, y कैंसिल, माइनस 3x प्लस में 9 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करो, 7 माइनस 3 4, y की वैल्यू आ गई -4। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये 3 और -4 आ गया। अब जो हमें लाइन बनानी थी,
वो लाइन कहाँ से पास कर रही थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस, एक -1 2 एंड टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। इन दोनों लाइन से हमारी ये लाइन पास कर रही है, तो इसकी इक्वेशन आपको बतानी है। तो इसमें आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस, ये y1 ले लेते हैं, ये माइनस है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा। फिर y2 माइनस y1 करेंगे, x2 माइनस x1, यहाँ आएगा -4 को इससे मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 6 को इससे मल्टीप्लाई। सबको एक तरफ इकट्ठा करो, इन दोनों को उधर ले जाओ, 6x प्लस 4y, इसको उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 कॉमन निकाल दो। इक्वेशन बन गई इसकी 3x प्लस में 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तो वहाँ से लाइन पास कर रही है और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। 3x प्लस में 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करो। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए पहली वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये वाली को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। साइन चेंज करो, 15 प्लस 8 23, ये -23, इसको आप उधर लेके जाओगे, y की वैल्यू आ गई 1। अब इसको पुट करवाओ फर्स्ट में, फोर माइनस 1 3 आ गया, 3 को उधर ले जाके सॉल्व कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से लाइन हमारी पास कर रही थी, तो इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +1 है। तो पॉइंट तो हमें मिल गया कि जो लाइन हमें बनानी थी ना, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, उसका पॉइंट तो आपको मिल गया। अब हमें दूसरा हमें क्या करना है, स्लोप मिल जाए। स्लोप कैसे मिलेगा कि जो लाइन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा -a/b, ये आ जाएगा। तो हमारी वाली जो लाइन है उसका स्लोप हम ले लेते हैं m2। अब m1 और m2 का प्रोडक्ट होगा -1। क्यों -1 होगा? क्योंकि लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो m1 तो यहाँ पर 2 हो ही गया, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन बनाते हो तो इसमें फार्मूला लग गया y माइनस y1। स्लोप की जगह आपको m2 रखना है, क्योंकि यही हमें स्लोप है जो हमारी लाइन का स्लोप है। m1 तो इस लाइन का स्लोप था, तो यहाँ पर आप पुट करो, y माइनस y1 की जगह ये आ गया पॉइंट, स्लोप की जगह -1/2 और x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको इधर लाओ, x + 2y - 1 = 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x प्लस में 2y - 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये कहता है कि इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां पर? इस लाइन के ऊपर। तो आपको क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन बताने के लिए वही हमारे पास पॉइंट हो या स्लोप हो, तो एक पॉइंट हमारे तो ये ही रखा है कि यहाँ से लाइन ड्रॉप करी है हमने, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, तो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगाकर स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप m2 मान लेते हैं, इसका स्लोप m1 मान लेते हैं। तो m1 की वैल्यू आप निकालोगे -a/b 1/4, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं,
इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया। तो स्लोप आ गया हमारे पास -4। अब यहाँ से क्योंकि पॉइंट तो हमें ऑलरेडी हमारे पास था ही कि भाई इस लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप हमें मिल गया, तो इक्वेशन बना देते हैं लाइन की, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो ये आ गया y माइनस 3 इक्वल्स टू -4x माइनस 8। तो 4x को इधर लाओगे, 4x प्लस में y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अब उसके अलावा इसने ये भी पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट क्या है? इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर 4x प्लस वाई प्लस 5 है और यहाँ पर x माइनस 4y प्लस में 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं और इसको सेकंड कंसिडर कर लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही एलिमिनेशन मेथड आप लगा दो। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बन जाएगा 4x माइनस 16y और 4 7 जा 28। इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 4x तो यहाँ पर है ही। साइन चेंज करो तो ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 17 और 18 माइनस 5 करेंगे 23। तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 23 अपॉन में 17। अब इस y की वैल्यू को आप पुट कर दो फर्स्ट में। ये x माइनस 4y, तो y की जगह ये आ गया प्लस 7। अब इस टर्म को दोनों को साइड ले जाते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 23 4 जा 92 अपॉन 17 और 7 हो जाएगा माइनस में। एलसीएम लेंगे, 17 7 जा 119, तो 9 माइनस 2 7, 11 माइनस 9 2। तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये आ जाएगा -27 17 और 23 एंड 17। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन दिस। इन द लाइन दिस मतलब अगर ये लाइन है आपके पास और ये पॉइंट है, इसकी इमेज आपको बतानी है। इसकी इमेज बनेगी इसके बिल्कुल सामने, और जितना ये अगर लाइन सेगमेंट को आप मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट भी होगा। ये हमें फाइंड करना है ए बी की वैल्यू। तो अब यहाँ पर दो कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे। एक तो यहाँ पर लाइन परपेंडिकुलर है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हम मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज़ करें तो ये वाला जो पॉइंट आएगा आपके पास, ये बनेगा इन दोनों का मिड पॉइंट। Q को मान लेते हैं कि Q इसकी इमेज है। लेट Q इज इमेज ऑफ पॉइंट P, therefore M is midpoint of PQ and PQ is also perpendicular on, इसको ले लेते हैं AB। तो पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके M के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ M, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 प्लस में a अपॉन 2, 1 प्लस a अपॉन 2 और 2 प्लस b अपॉन में 2। अब ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं ये इस पॉइंट के हैं और ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, यानी ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, विच सेटिस्फाइड लाइन L1, इसको L1 मान लेते हैं। तो x की जगह आप ये पुट करेंगे 1 प्लस a अपॉन 2 माइनस 3y, y की जगह आप ये पुट करेंगे प्लस में 4। तो 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस a माइनस 6 माइनस 3b प्लस में 8 इक्वल्स टू 0।
तो इक्वेशन बनी a माइनस 3b, 8 + 1 9, 9 - 6 3। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन आप निकालोगे इसमें स्लोप का कंसेप्ट यूज़ करके, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर आना चाहिए। तो अगर इसका स्लोप हम m1 ले लेते हैं तो -a/b से बनेगा -1/-3, और इसका स्लोप हम लेते हैं तो बनेगा b - 2 और a - 1, इसमें 2 पॉइंट से निकालेंगे, = -1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इधर लेके जाओगे तो आ जाएगा -3a एंड +3। तो 3a को इधर लेके आएंगे, आ जाएगा 3a प्लस में b, और इसको भी इधर लाएंगे, आ जाएगा -5। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को कर लेते हैं अब सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3a - 9b और 3 3 जा 9। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं, 3a प्लस में b -5। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -10b और ये आ जाएगा 9 + 5 14। तो 14 को आप उधर लेके जाओगे, -14 हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी -14/-10 यानी 7/5। अब इस b की वैल्यू को आप पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, a - 3 × 7/5 + 3 = 0। इन दोनों को उस साइड लेकर आओ, ये +21/5 हो गया, ये -3 हो गया, 5 3 जा 15, 21 में से 15 माइनस करेंगे, आ जाएगा 6/5। तो इसकी जो इमेज है ये आएगी 6/5 एंड 7/5। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। ये ट्राइंगल के आपको 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं, एक 1 2 और एक 3 - 4, दूसरा है 5 - 6। आपसे इसके सर्कम सेंटर के वर्टाइसेस पूछ रहा है। तो सर्कम सेंटर होता है, ये सर्कम सर्कल हो गया जो इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ जाता है, और ये इसका सर्कम सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर की ये खासियत होती है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम XY ले लें तो इसका डिस्टेंस इससे भी और इससे भी, तीनों से डिस्टेंस इसका बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं O, ये A, ये B और ये C, तो इसमें किसी भी 2 पॉइंट को आप लेके चलो। पहले आप OA और OB को लेके चल लो, ये दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो OA का स्क्वायर आप निकालोगे, O हमारे पास है XY, ठीक है, A हमारे पास ये है, तो x - 1 y - 2 इसका स्क्वायर, OB लेंगे तो x - 3 और y ये हो जाएगा +4। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा आपके पास x² - 2x + 1 y² - 4y + 4, ये आएगा x² - 6x + 9 y² प्लस में 8y + 16। x² y² देखो कटेंगे, ये 6x को इधर लाओगे +4x हो जाएगा, 8 को इधर लाओगे -8 - 4 -12 हो गया। नंबर्स यहाँ पर 16 + 9 25 है, और ये दोनों 5 है, 5 को उधर ले जाके माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा 20। 4 आप कॉमन निकाल दो तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ऐसे अगर आप OA के साथ आप OC को ले लो, या OB के साथ OC को ले लो, किसी को भी ले सकते हो। तो OA का स्क्वायर करेंगे, OC का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर तो यही था, OC का स्क्वायर निकालते हैं तो x - 5 और y प्लस में 6, इसको एक्सपेंड करा, x² - 2x + 1 और y² - 4y + 4, इधर आ जाएगा x² - 10x + 25, y² 12y
प्लस 36। फिर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये जो माइनस 10 इधर आके प्लस 10 होगा, प्लस 10 और 2 8x हो गया। ये 12y इधर आके इसके साथ हो जाएगा माइनस 16y बन जाएगा। 36 ये और 25 ये, तो ये हो गया आपके पास 61। 61 में से 5 कर दोगे आप माइनस, तो आ जाएगा 56। 8 कॉमन निकालो, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड लगा कर सॉल्व कर दो। यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। साइन चेंज करना है, यहाँ से आ जाएगा माइनस y, इधर से आएगा माइनस 2, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई है तो फिर x की निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट में पुट कर दो x माइनस 3y, ये माइनस 6 आएगा, उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 11, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 11 एंड 2। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है हमारी ये फिनिश हो गई है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।